हाय एवरीवन, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है इस नए लेक्चर में। प्रीवियस की लेक्चर की अगर बात करें तो हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 9 जो क्लास 10th का है। चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनमेट्री, इसको हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग भूमिका को बारे में डिस्कस किए थे यानी इंट्रोडक्शंस, और फिर हम लोग ऊंचाइयाँ और दूरियां के बारे में हम लोग देखे थे। तो अब हम लोग इस जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस के लेक्चर को हम लोग देख लिए, अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 को जो है कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, कुछ दिया हुआ बुक में, आपके बुक में जो है कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसके मदद से हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है वो प्रश्नावली बनाने में आप लोग को तनिक भी कठिनाइयाँ ना हो। तो इससे पहले हम लोग जो है इसमें समझने की पूरा कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के मदद से हम लोग जो है प्रश्नावली को बहुत ही आसानी तरीक़ा से यानी इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस जो है ये चैप्टर 9 है, इसमें आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी क्वेश्चन बनाने के पहले आप लोग उस क्वेश्चन को कम से कम, उस प्रश्न को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ लें। पढ़ने के बाद उसमें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये चीज़ को फाइंड करें, उसके बाद ही प्रश्न बनाएं, ताकि आप लोग को आसानी से बन पाए, नहीं तो बहुत ही बर्डन लगने लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर आपका 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें बोल रहा है कि एक मीनार जो है वो भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें जो है वो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग को बोल रहा है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें दिया क्या हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि एक मीनार है जो कि भूमि पर है और ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी जो है वर्टिकल खड़ी है। ठीक है। तो मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, और उस बिंदु से जो मीनार की शिखर है वहाँ पे आपका जो है यूनियन कोण बना रहा है 60 डिग्री का। इसमें जो है वो थीटा का मान भी दिया हुआ है, यानी एंगल का मान भी दिया हुआ है। तो हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। आप लोग इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बनाने से पहले इसको हम लोग जो है फिगर को ड्राइव करेंगे। ठीक है। और फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें बोला है कि एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी ये आपका भूमि है। यहाँ पे एक मीनार जो है ये मीनार हो गया, ये आपका मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ी है। उसके बाद बोल रहा है मीनार के पद बिंदु से, यानी पद बिंदु तो यहाँ पे हो जाएगा भूमि पर। उसके बाद इस पद भूमि से 15 मीटर की दूरी पर, ये हो गया आपका 15 मीटर की दूरी पर। ठीक है। 15 मीटर की दूरी पर जो है एक बिंदु है। एक बिंदु से जो है एक बिंदु है, इस बिंदु से मीनार की शिखर, ये हो गया मीनार का शिखर, इस शिखर से जो है यूनियन कोण बना रहा है 60 डिग्री। यूनियन कोण 60 डिग्री बना रहा है। तो अब हम लोग इसका नाम दे देंगे। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, और ये हो गया आपका R। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो है PQ है, ये आपका मीनार की ऊंचाई हो गया, मीनार की ऊंचाई। ये आपका जो हो गया वो मीनार के पद बिंदु से जो है स्थित एक बिंदु जो है उस बिंदु का दूरी हो गया। मीनार के पद बिंदु से स्थित एक बिंदु का दूरी हो गया, और ये आपका यूनियन कोण 60 डिग्री का हो गया। तो हमको इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हमको PQ निकालना है। ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है Q जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, यानी समकोण है। तो हम लोग को PQ फाइंड करना है।
और यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आपका इस ट्रायंगल एक बन रहा है। यहाँ पे देखिएगा पी क्यू आर ये है आपका ट्रायंगल बन रहा है। क्यू जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे आर जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग ये हो गया आपका ट्रायंगल है, तो इसमें हो गया पी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग टेन थीटा या कोट थीटा का यूज करेंगे। तो टेन थीटा, थीटा का मान यहाँ पे हम लोग को 60 डिग्री दिया हुआ है, तो जाहिर से बात है हम लोग को यहाँ 60 लेना होगा। तो 60 जब लेंगे तो यहाँ टेन 60 या कोट 60 का यूज करेंगे। तो कौन कोट 60 या टेन 60 के माध्यम से हम लोग जो है मीनार की ऊंचाई को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लेंगे टेन 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल होता है पी बाई बी। तो पी बाई बी हो जाएगा यानी पी क्यू, पी बाई बी यानी पी क्यू हो जाएगा। ये हो गया हमारा मीनार की जो है ऊंचाई, और नीचे आपका हो जाएगा क्यू आर जो है आपका बेस, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग को ये हो गया। अब हम लोग टेन 60 इक्वल जो यहाँ पे जो इसका मान जो दिया हुआ है इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। तो पी क्यू का हम लोग को तो फाइंड करना है, तो पी क्यू को तो पता ही नहीं है। अब हम लोग नीचे हमको क्यू आर जो है दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है, ये हम लोग पुट कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है टेन 60 का जो मान होता है √3 होता है और इक्वल हो जाएगा पी क्यू बाई 15 मीटर। तो इस प्रकार से जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू इक्वल जो है वो आपका हो जाएगा 15√3 मीटर। तो इस प्रकार से ये जो पी क्यू हो गया ये आपका मीनार की ऊंचाई हो गया। तो आपका जो इसमें है वो मीनार का ऊंचाई ही ज्ञात करने के लिए बोला था। तो इस प्रकार से आपका मीनार की जो ऊंचाई है 15√3 मीटर निकला। अब हम लोग जो है वो दूसरा एग्जाम्पल जो है, दूसरा उदाहरण जो दिया है, उदाहरण नंबर 2, उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग के पास NCERT बुक होगा तो उसमें जो उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है यानी एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसको आप लोग ध्यान से 1-2 बार पढ़ें। उसमें बोल रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को 4 मीटर ऊंचे एक खंभे पर आ गई खराबी को ठीक करना है। वह मरम्मत करने के लिए उस खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे स्थित एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। वह वहां तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए जाने वाली सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर झुकने से मिस्त्री अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए तथा खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु तक जो है पाद बिंदु की कितनी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। आइए हम लोग इसको जो है फिगर के माध्यम से समझते हैं। इसका कुछ ऐसा फिगर बनेगा। इसमें देखिए ये हो गया मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो बिजली का खंभा हो गया। ठीक है, ये आपका बिजली का खंभा हो गया। यहाँ पे इसका खराबी आया है, इसको मरम्मत करने के लिए जो मिस्त्री को है यहाँ तक पहुँचना है। तो हम लोग को इसका सीढ़ी का जो है ऊंचाई, सीढ़ी का जो है वो हम लोग को निकालना है डिस्टेंस, और दूसरा निकालना है कि जो इस खंभा से जो इस बिंदु पर जो लगा हुआ है सीढ़ी, इस बिंदु से कितनी दूरी पर जो है खंभा से कितनी दूरी पर ये जो है वो सीढ़ी लगा हुआ है, ये हम लोग को निकालना है। एक ये निकालना है, एक ये निकालना है। यहाँ पे जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे वो बोला हुआ है कि क्षैतिज झुकाव जो होगा वो 30 डिग्री का हो। तो यहाँ पे 30 डिग्री का दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री आपका बनेगा, समकोण ट्रायंगल बनेगा एक। तो हमको इसको नामकरण कर लेते हैं सबसे पहले। तो नामकरण अगर करेंगे देखिए ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका डी और ये हो जाएगा आपका सी। तो इस प्रकार से हम लोग नामकरण कर लिए। तो आप
अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है इसमें जो दिया हुआ है इसको देखेंगे। यहाँ से जो है बिजली का जो है इसमें खंभा बोल रहा है, देखिए इसमें आप लोग को प्रश्न में दिया है, इसमें बोल रहा है कि जो है एक बिजली मिस्त्री को 4 मीटर खंभे एक खंभे पर आई खराबी को ठीक करना है। यानी इस खंभे की कितना ऊंचाई है, इस खंभे की टोटल जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है। और उसके बाद बोल रहा है कि 1.3 मीटर के नीचे, यानी ये जो है 1.3 मीटर है, ठीक है, ये आपका 4 मीटर है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये AD जो है, AD ये है आपका इक्वल, AD इक्वल है BD प्लस AB इक्वल है, ठीक है। तो अब हम लोग AD का जो है पूरा खंभा का जो है वो दिया हुआ 4 मीटर, आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो खंभा है वो 4 मीटर है, और यहाँ से इसके नीचे सीढ़ी लगा है, तो ये 1.3 मीटर आपका दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे AD में AB को घटा देंगे तो हम लोग को BD निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे AD जो है वो 4 मीटर है और इसमें घटाएंगे 1.3 मीटर, इक्वल आ जाएगा आपका BD, ठीक है। तो BD हम लोग निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग को कितना निकलेगा, 2.7 मीटर निकल जाएगा। BD आप लोग को कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे BD होगा, BD आप लोग को निकल जाएगा 2.7 मीटर। तो इस प्रकार से इस BD का जो है वो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक का 2.7 मीटर। ये था पूरा का, ध्यान रखिएगा, यहाँ से AD का पूरा का है वो 4 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे ये आ गया आपका 2.7। तो अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि इसका दूरी निकालना है और एक इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ध्यान ये देंगे कि यहाँ के पे देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये आपका जो ट्रायंगल बन रहा है वो BCD बन रहा है, ठीक है, BCD बन रहा है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हम लोग को H निकालने के लिए भी बोल रहा है और इसमें B भी निकालने के लिए बोल रहा है, ये आपका P हो जाएगा, ठीक है। तो P तो हम लोग को पता है, B भी हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, H भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो H हम लोग कौन सा त्रिकोणमिति से निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें साइन का यूज करेंगे, साइन 30 डिग्री का। तो साइन यहाँ पे थीटा है तो थीटा यहाँ पे लिया हुआ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम लोग लेंगे, ठीक है। उसके इक्वल हो जाएगा P/H, तो इसके इक्वल आ जाएगा आप लोग का, यहाँ पे P का मान हम लोग को पता है 2.7 और H का हम लोग को मान नहीं पता है। और यहाँ पे हम लोग जो साइन 30 का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, 1/2 हो गया। और यहाँ पे आप लोग H भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप लोग BC भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे BC इक्वल हो जाएगा 2 × 2.7, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 5.4 मीटर। तो इस प्रकार से ये जो BC है, ये BC जो है आपका वो आ जाएगा 5.4 मीटर, ठीक है। अब हम लोग फिर इसी तरह हम लोग आगे जो है वो CD को निकाल लेंगे, ठीक है। CD को देखते हैं, CD को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कोट या टेन का। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे जो है वो कोट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कोट का यूज करते हैं। कोट मैंने यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल जो है आपका होता है B/P। तो यहाँ पे हो जाएगा B/P आने पे यहाँ पे हो जाएगा आपका CD/BD, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसी प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पे कोट 30 का जो है वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो कोट 30 का होता है √3, तो इस प्रकार ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ये आपका BD का मान 2.7, तो यहाँ पे 2.7 हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CD/2.7 मीटर इंटू इधर हो जाएगा √3। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.7 √3 मीटर इक्वल जो है आपका हो जाएगा CD, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे CD का मान ये निकल गया। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्न में है वो √3 का मान हम लोग को लेने के लिए बोला है, √3 का मान हम लोग को लेने के लिए जो दिया है
उसी मान को हम लोग लेंगे। 1.73 बोला है इसमें √3 का लेने के लिए, तो 2.7 आ गया और इंटू इसको हम करेंगे हम लोग 1.73 से, ठीक है। ये √3 का जो है वो प्रश्न में ही बोला है, तो इक्वल आ जाएगा आपका CD का। अब हम लोग CD के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 4.67 मीटर, तो ये हम लोग को CD भी निकल गया। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका BC का मान आया 5.4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये CD का जो है जो खंभा है, वो खंभे की दूरी से जो सीढ़ी लगे जो बिंदु है उस बिंदु की दूरी है वो आपका आ जाएगा 4.67 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को भी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार और जो भी एग्जाम्पल है उसको आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोग का डाउट दूर करने का कोशिश ज़रूर करेंगे। एक चीज़ और आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो है प्रश्न को उत्तर देने टाइम उत्तर में आप लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है उसको आप लोग जो है से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD जो है वो खंभा है, खंभे की ऊंचाई है 4 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद बोल रहा है कि खंभे से माने कि 1.3 मीटर से नीचे जो है एक बिंदु से लगा हुआ है, इस सीढ़ी का ऊंचाई बता देना है। BC जो है आपका जो रचना कर रहे हैं आप उस चीज़ को लिख दीजिए, ठीक है, ताकि अच्छा लगे, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्टकट बता दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी बनाइएगा तो। लेकिन आप लोग का अगर पास टाइम है तो वो चीज़ लिख दीजिए ताकि